हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ला एक्सपीरियंट अड्डा पर। और जिसमें मैं आपको एविडेंस पढ़ा रहा हूँ। तो एविडेंस की धारा 3 में अब जो डेफिनेशन क्लोज है, आज हम एविडेंस पर ही आ गए हैं, यानी साक्ष्य। एविडेंस एविडेंस क्या होता है? तो जो एविडेंस है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है, वो टू टाइप्स यानी दो प्रकार से बताया गया है। एक ओरल मौखिक और दूसरा डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी। तो सबसे पहले हम वो ओरल एविडेंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ओरल एविडेंस मौखिक साक्ष्य क्या होता है। जो एविडेंस वो वेयर एक्ट में बताया गया है, एविडेंस के वो ये बताया गया है कि वह सभी कथन, हमेशा याद रखना, ओरल एविडेंस में क्या होते हैं? कथन, जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। जो ओरल एविडेंस होता है, इसमें चार वर्ड बहुत हैं महत्वपूर्ण। क्या है? एक तो सभी कथन यानी जो स्टेटमेंट है, और जिनकी जांचाधीन है यानी जांच हो रही है, और जो साक्ष्यों द्वारा यानी जो विटनेस होते हैं उनके द्वारा दिए जाने, और जिनकी अनुमति न्यायालय देता है या अपेक्षा करता है। जैसे इसको उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। बी पर यह आरोप है कि उसने सी का मर्डर कर दिया है, और इसमें विटनेस यानी साक्षी ए है। तो क्या जांच का विषय क्या है? इसमें आप समझिए, जांच का विषय है क्या बी ने मर्डर करा, और किसने देखा? ए ने देखा। तो न्यायालय उसको अनुमति देगा कि आप आइए न्यायालय में बताइए कि बी ने कैसे मर्डर किया। तो ये उसका जो एविडेंस यानी जो स्टेटमेंट वो उस समय न्यायालय में देगा, वो ओरल एविडेंस उसका कहलाएगा। ये ओरल एविडेंस होता है। इसके बाद इसका जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, ये हुआ डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन इसमें एक ये भी हो सकता है, मान लीजिए बी ने जो सी का मर्डर किया था वो चाकू से किया था, उससे घायल होने के बाद सी की मृत्यु हो गई। अब घायल होने के बाद चाकू कितना लगा, ये सब कौन बताएगा? जांच का विषय क्या है? ये बताएगा डॉक्टर, जिसने उसका पोस्टमार्टम किया होगा। तो ये भी उसका ओरल एविडेंस हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा इसका एविडेंस का प्रकार है, वो है दस्तावेजी। तो दस्तावेजी क्या है, वो जब हम समझेंगे इसमें, तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए, ये वर्ड बहुत आपको याद रखना है, निरीक्षण। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती हैं। जैसे निरीक्षण, क्यों न्यायालय निरीक्षण कहाँ करता है? ऐसे करता है, मान लीजिए ए और बी में ये विवाद है कि मकान किसका है, तो न्यायालय उनसे निरीक्षण के लिए ए और बी का निरीक्षण नहीं करेगा, ना ही लोगों से पूछेगा कि मकान किसका है। सबसे जो मेन चीज होगी उसमें कि उस मकान की रजिस्ट्री किसके नाम है, पूर्व में है तो खतौनी है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आएगा उनका निरीक्षण न्यायालय करेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। कि रजिस्ट्री मान लीजिए ए के पास है तो मकान किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। बी के नाम है तो मकान किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। अब चूंकि ये 2000 में इलेक्ट्रॉनिक एक्ट बना था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक को भी शामिल कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कैसे? किसी मोबाइल से, जैसे आजकल ये बहुत हो रहा है, अफवाह उड़ा देते हैं, मोबाइल से एक वीडियो बनाई और उसको वायरल कर दी। अब किस मोबाइल से करी? तो मोबाइल एक दस्तावेज है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाएगा। तो ये इस तरह से होते हैं ओरल एंड दस्तावेजी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि मौखिक साक्ष्य को भी हम मेनली, बाकी तो बहुत भागों में बांटा गया है, लेकिन मेनली जो इसको बांटते हैं हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और एक परिस्थितिजन्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य वह होता है जो गवाह अपनी इंद्रियों से उनको ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए ये है कि ए ने बी का मर्डर करा और सी इसमें विटनेस है, तो सी क्या होगा? वो मर्डर का गवाह कब होगा? जब सी ने ये देखा हो कि ए बी को चाकू से मार रहा है या गोली से मार रहा है। जैसे ही मार रहा है यानी सी ने ही देखा। या मान लीजिए ए जो है बी को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, तो ये सी इसको कब ग्रहण कर सकती, वो सी का एविडेंस कब ग्रहण किया जा सकता है? जब उसने अपने कानों से गाली देते या मारने की धमकी देते
सुना है। इसीलिए मान लीजिए सी है, ये एक किसी व्यक्ति की दशा के बारे में साक्ष्य है, तो सी तो ये बताएगा कि ये बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। तो ये सब एविडेंस प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाते हैं। अब परिस्थितिजन्य साक्ष्य, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एविडेंस डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी एक कमरे में सोए हैं, सुबह बी की डेड बॉडी मिलती है, तो परिस्थितियां क्या बता रही हैं? या तो ए ने मर्डर किया है या ए को पता है किसने मर्डर किया है। परिस्थितियां तो यही बताएंगी। इसलिए ये जो ओरल एविडेंस है ये दो भागों में बढ़ जाता है, डायरेक्ट एंड परिस्थितिजन्य साक्ष्य। अब इसी तरह से जो दस्तावेजी है इसके दो ही भाग होते हैं, एक प्राथमिक और सेकंड द्वितीय। अब प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? जैसे आपकी एलएलबी की मार्कशीट है, जो ओरिजिनल मार्कशीट है, मूल प्रति, वो प्राथमिक साक्ष्य कहलाती है। और द्वितीयक साक्ष्य, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, वो द्वितीयक साक्ष्य कहलाती है। इसी तरह से मान लीजिए एक विवाद है एक मकान पर कि मकान किसका है, तो मकान का ओरिजिनल रजिस्ट्री किसके पास है, वो उसका प्राथमिक साक्ष्य है। और अगर उसकी फोटोकॉपी है वो द्वितीय साक्ष्य है। तो इस तरह से साक्ष्य आपने समझा एविडेंस को कि साक्ष्य मेनली होते दो ही तरह के हैं, इन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। एक ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। और तो इस तरह से ये एक साक्ष्य की आपको परिभाषा है। तो इसको हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।